तो गाइस गढ़वाल सीरीज के तीसरे और आखिरी अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस अच्छे से मालूम होगा। चैप्टर 1 में हम देहरादून आए और चैप्टर 2 में देहरादून से मसूरी पहुंचे, जहां भद्राज मंदिर के पास एक रात कैंप लगाया। आज की वीडियो यानी चैप्टर 3 में अपना ये सफ़र आगे जारी रहने वाला था। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो कहाँ की रहने वाली है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इस सीरीज का एंड एक ट्रैकिंग वीडियो के साथ होगा, तो आज की इस वीडियो में लंबे टाइम बाद ट्रैकिंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। आज का ये ट्रैक अपने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी लोकेशन का रहने वाले है जो टिहरी गढ़वाल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का एक फेमस ट्रैक माना जाता है। आज का ये ट्रैक है नाग टिब्बा पीक का। जैसे जैसे आप आज की वीडियो को आगे देखते जाओगे, इस ट्रैक से जुड़ी हर एक डिटेल आपको अच्छे से पता लग जाएगी। इस वीडियो से पहले शायद आपने नाग टिब्बा ट्रैक का नाम पहले भी सुना होगा और हो सकता है YouTube में इस ट्रैक से जुड़ी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी। अगर नाग टिब्बा पीक की एक्यूरेट लोकेशन की बात करूं तो देहरादून से उत्तर की तरफ मसूरी के पहाड़ों के परे एक ऊंची चोटी दिखाई देती है जिसका एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 3000 मीटर्स है। मसूरी के किसी भी टॉप पॉइंट से उत्तर की ओर नाग टिब्बा की चोटी को साफ साफ देखा जा सकता है। नाग टिब्बा का ट्रैक टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर ब्लॉक के पंतवाड़ी गांव से शुरू होते हैं, जो देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर और टिहरी टाउन से लगभग 130 किलोमीटर की रोड डिस्टेंस पे है। आज की तारीख थी 27 अप्रैल और आज की अपनी सुबह मसूरी में भद्राज मंदिर से शुरू हुई और आज ही हमको मसूरी से केम्प्टी और नैनबाग होते हुए पंतवाड़ी गांव तक जाना था। यहाँ की भसड़ देख के यहाँ मन नहीं लग रहा है यार। इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रस है यहाँ पे। तो ये है केम्प्टी फॉल, देखिए वहाँ पे शायद से लोग जाते हैं और ऊपर से जो झरना निकल रहा है इसी का शानदार व्यू आते हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि देहरादून या मसूरी साइड जो आते हैं, मसूरी आ गया तो जॉर्ज एवरेस्ट एक पल के लिए ना जाए पर यहाँ ज़रूर आते हैं। मसूरी से नैनबाग रोड में मसूरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर केम्प्टी नाम की एक मार्केट रास्ते में पड़ती है, जहां फेमस टूरिस्ट लोकेशन केम्प्टी फॉल मौजूद है। लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई में सिचुएटेड केम्प्टी फॉल मसूरी के पास की एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, जहां केम्प्टी फॉल देखने बहुत सारे लोग आते हैं। ये एक प्राइम पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ एक फेमस लोकेशन है जो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से पॉपुलर है। मसूरी आने वाले ज्यादातर लोग केम्प्टी फॉल्स घूमने जरूर यहाँ आते हैं। मसूरी से पंतवाड़ी जाते हुए केम्प्टी क्रॉस करने के बाद ढलान में उतरते हुए सबसे पहले हम यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां से नैनबाग तक हमको इसी नदी के साथ आगे बढ़ना था। अगर मैप रूट दिखाऊं तो मसूरी से केम्प्टी और नैनबाग होते हुए कुछ इस तरह आज ही हमको पंतवाड़ी गांव में पहुंचना था। यमुना नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, जो बंदरपूंछ रेंज की साउथ वेस्टर्न रिज से निकलती है, जहां उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम स्थित है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी और इसके उद्गम के बारे में किसी और वीडियो में बात की जाएगी। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के किनारे आगे बढ़ते हुए नैनबाग नाम का एक छोटा सा टाउन पड़ता है, जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के जौनपुर ब्लॉक में आते हैं। सी लेवल से अप्रॉक्स 850 मीटर्स के एल्टीट्यूड में सिचुएटेड नैनबाग यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां से पंतवाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर है। अल्ट्रा ने अच्छा अल्ट्रा पड़ा घूम से
नैनबाग से पंतवाड़ी तक 16 किलोमीटर के इस रूट में बहुत सारे गांवों को पीछे छोड़ते हुए प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। ये पूरा रूट बहुत ही शांत था, जहां पंतवाड़ी पहुंचने तक मुश्किल से ही हमको रास्ते में कोई गाड़ी मिली। शाम के 4:30 बजे हम पंतवाड़ी गांव में पहुंचे और पहली ही झलक में ये गांव मुझे किसी बड़ी मार्केट जैसा दिखाई दिया। पंतवाड़ी गांव सी लेवल से अप्रॉक्स 1400-1500 मीटर की हाइट में सिचुएटेड टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के जौनपुर ब्लॉक का एक बड़ा गांव है, जहां वर्तमान में 80-90 फैमिलीज रहती हैं। नागटिब्बा ट्रैक का बेस होने के कारण इस गांव में रहने से लेकर खाने की सारी फैसिलिटीज है। तो टाइम हो रहा है रात के 8:30। यहाँ से कल हमको नागटिब्बा का ट्रैक शुरू करना है, जो लगभग शायद 7 से 8 किलोमीटर है। और यहाँ से एक रोड जा रही है आगे, जो लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर तक जाएगी। अगर रोड सही रही तो हो सकता है कल हम 4-5 किलोमीटर रोड से जाएं, जो पैदल ट्रैक के लगभग 2 से 3 किलोमीटर हमारे बचा देगा। तो देखते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ से भी पैदल चल सकते हैं। पंतवाड़ी में हमने एक होम स्टे लिया है, 600 रुपये दिए एक रूम के। कैंपिंग वैसे अलाउ है इस ट्रैक में, कहीं पे भी कैंप लगा सकते हो। तो देखते हैं, टॉप से थोड़ा सा नीचे या फिर टॉप से थोड़ा 2 किलोमीटर नीचे शायद बेस कैंप है, वहाँ भी रुक सकते हैं। पंतवाड़ी पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई और बाहर का मौसम ठंडा ठंडा हो गया। कल हमको पंतवाड़ी से नागटिब्बा का ट्रैक शुरू करना था, तो भीतर एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस सीरीज का एंड ट्रैकिंग के साथ होने वाला था। आज की तारीख थी 28 अप्रैल और अपनी आज की सुबह पंतवाड़ी गांव में हुई। नागटिब्बा का ट्रैक पंतवाड़ी गांव से शुरू होते हैं, जहां से समिट तक अप्रॉक्स 10 से 11 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ते हैं। अगर मैप रूट बताऊं तो पंतवाड़ी गांव से नागटिब्बा ट्रैक शुरू होता है और सबसे पहले पंतवाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर गोट विलेज पहुंचा जाते हैं, जो नागटिब्बा ट्रैक का पहला बेस कैंप है। पर आजकल पंतवाड़ी से गोट विलेज के लिए 8 किलोमीटर लंबी एक कच्ची सड़क काटी गई है, तो अगर आप चाहते हैं तो गाड़ी से ही गोट विलेज पहुंच सकते हैं। गोट विलेज से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर चलने के बाद नागटिब्बा ट्रैक का सेकंड बेस कैंप आता है, जहां नाग देवता और सुरकंडा देवी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। सेकंड बेस कैंप के बाद लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर 3000 मीटर की हाइट में समिट पॉइंट पहुंचा जाते हैं, जो इस पूरे ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अपना प्लान गोट विलेज तक गाड़ी से जाने का बना, जिस कारण अपना ट्रैक पंतवाड़ी से नहीं बल्कि गोट विलेज से स्टार्ट होने वाला था। रोड कहीं कहीं पे थोड़ी खराब है और ज़्यादातर ऐसी है जैसी आपको दिखाई दे रही है। मतलब पक्की नहीं है, कच्ची रोड है, लेकिन कहीं कहीं पे है थोड़ा खराब और कहीं पे कंजस्टेड है। सिंगल लेन एकदम। एक दी अच्छा। जो ये रोड दिखाई दे रही है आपको, कच्ची रोड, ये वैसे यहाँ से आगे भी जा रही है, लेकिन इधर से आए हम पहले तो नीचे से यू टर्न लेके ऐसे, इधर से यू टर्न लेके इधर, फिर एक रोड ऊपर कटी यहाँ पार्किंग के लिए और एक दाएं हाथ को सीधे आगे जा रही थी। अब यहाँ तक ही लेके आए हम, इससे आगे नहीं लेके गए, लेकिन हमारा काफ़ी चलना बच गया है। यहाँ से क्या रहता है इनका रेंट? टेंट का? अच्छा, सब कुछ होगा उसमें। तो अगर आप नागटिब्बा के ट्रैक में आते हो तो गोट विलेज है ना, ये भी गोट विलेज में यहाँ पे लास्ट दुकान है, इसके बाद शायद ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ से भी आपको टेंट, स्लीपिंग बैग और मैट्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे। 800 रुपया 3 मैन का लगभग। तो ऐसे कुछ प्राइजेस हैं। अगर आप नागटिब्बा ट्रैक में आते हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो पंतवाड़ी से निकलते हैं और बेस कैंप रुकते हैं पहले दिन, और अगले दिन
मतलब अगली सुबह रात में ही निकल जाते हैं समिट के लिए, क्योंकि समिट से सनराइज भी बहुत बढ़िया आता है। गोट विलेज नाग टिब्बा रूट में सी लेवल से अप्रॉक्स 2000 मीटर के एल्टीट्यूड में सिचुएटेड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे 2016 में कुछ लोगों द्वारा बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने पहाड़ की परंपरा को लोगों तक पहुंचाना, साथ साथ टूरिज्म, कल्चर और नेचर के बीच एक रिलेशन क्रिएट करने हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में बकरियां पाई जाती थी, जिस कारण इस लोकेशन का नाम गोट विलेज रखा गया। नाग टिब्बा का ट्रैक करने वाले ज़्यादातर लोग इस लोकेशन में आकर रुकते हैं, जहां रुकने के लिए कैंप और रूम्स दोनों अवेलेबल हैं। गोट विलेज में लोकल गांव के कुछ लोग आकर रहते हैं, जो खेती बाड़ी से लेकर भेड़ बकरी पालन जैसे कई सारे काम करते हैं। पंतुआड़ी की तुलना में गोट विलेज में भले ही सुविधाएं कम हैं, पर रुकने का असल मजा इसी गांव में है। तो अगर आप पहले दिन आके गोट विलेज रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। चलना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोड आती है ऊपर तक। अगर आप लोग इस ट्रैक में आते हो तो यहाँ पे भी रुकने के हैं अरेंजमेंट्स, कैंप लगे हुए हैं, बेस कैंप एक तरीके से, ये भी यहाँ पे भी रुक सकते हो। सीधा जा रहे हैं ऊपर को, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, लिखा हुआ है प्रवेश द्वार नाग टिब्बा पैदल मार्ग 5 किलोमीटर। जंगल है इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा और बहुत घना, तो अगर आप जंगल ट्रैक के शौकीन हो तो ये ट्रैक आप लोगों के लिए ही है। जैसे मैं मैप में भी देख रहा था तो जंगल काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था, मतलब ऐसा जंगल है कि मज़े आ जाएं। जैसा जंगल ट्रैक, जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे जंगल ट्रैक्स की ओर बढ़ता जा रहा है, तो ये जंगल उस हिसाब का है, अपने लायक का है जंगल ट्रैक। तो इस बार पहली बार टिहरी गढ़वाल साइड का कोई ट्रैक कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट ट्रैक है मेरा ही टिहरी गढ़वाल का। पंतवाड़ी देहरादून से 90-95 किलोमीटर है। तो अगर आपको देहरादून के पास कोई एक ऑफबीट सा ट्रैक करना है, जहाँ भीड़ कम हो और सुकून ज़्यादा हो, शांति ज़्यादा हो, तो नाग टिब्बा उन्हीं ट्रैक्स में से एक है। जैसे देहरादून, धनौल्टी, मसूरी इस साइड को भीड़ रहती है, वैसी भीड़ यहाँ पे नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं, आप गाइड के थ्रू भी ये ट्रैक कर सकते हो, पोर्टर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। पर इस ट्रैक में शांति है थोड़ी, और अपने को ऐसी ट्रैक्स पसंद आते हैं। आप नंगे पैर? हाँ, मंदिर से ही आ रहे हो? अभी जो लड़की गई ना, अच्छा, थोड़ा इससे आगे है। यहाँ कैंप भी है क्या आगे? यहाँ नहीं, वही है मंदिर। अच्छा, अच्छा, मंदिर में लग रहा आप पंतवाड़ी से? मंदिर ही छोड़ के आ रहे हो उनको? हम हाँ, हाँ, तो 4 बजे। अच्छा, ठीक है अंकल जी। देखो नंगे पैर चल रहे हैं अंकल जी, पंतवाड़ी गांव से हैं। बुग्याल तो नहीं है, पर खुला एरिया है थोड़ा। एक छाना बना हुआ है ऊपर में, यानी कच्चा मकान। पास फेल, पास फेल, पास फेल, पास फेल, पास फेल, पास फेल, पास। नाग टिब्बा के इन जंगलों में बुरास के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। अभी तो अप्रैल लास्ट है, 28 तारीख है आज, जिस कारण से बुरास कम होने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों ने तोड़ दिए। लेकिन अगर आप अप्रैल पहले हफ्ते या 15 अप्रैल तक आते हो, मतलब अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में आते हो, तो ये जंगल पूरा बुरास के फूलों से लदा हुआ दिखते हैं। चढ़ाया ओम जी, लेकिन देखिए गोट विलेज दिखाई दे रहा है नीचे पे। तो एक गोट विलेज वाली जो है रिज है, इसके जड़ में है कहीं पंतवाड़ी। पंतवाड़ी से इस टॉप तक हम गाड़ी से आ गए थे लगभग, तो यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया इधर के लिए। एक तो नीचे गोट विलेज में है बेस कैंप, आप चाहो तो वहाँ पे रुक सकते हो। कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेंट वगैरह, यहाँ पे भी रुक सकते हो। और एक ऊपर कहीं नाग टिब्बा मंदिर है, वहाँ भी एक बेस कैंप है, जहाँ अपना अभी रुकने का प्लान बन रहा है।
अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है, यानी बरसात होगी तो जितनी पत्तियाँ दिख रही है यहाँ जोंक घूमेंगी बहुत ज़्यादा, लीच। यही चीज़ गर्मियों में सबसे परेशान करती है, एक तो बारिश मतलब चौमास के टाइम पे, और दूसरे जोंक। इस ट्रैक का जंगल वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। घना जंगल है, शांति है। मतलब देहरादून के नज़दीक अगर आपने ऐसा रॉ फीलिंग वाला ट्रैक करना है ना, जहाँ ठेठ पहाड़ वाली फीलिंग आया आपको, तो ये वो ट्रैक है जो आप कर सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे रोड काटी किसी ने, देखो रोड नहीं है पर ये लग रहा है, लेकिन प्रॉपर रोड काटी है जैसे। तो अप्रॉक्स मंदिर के टॉप में पहुंचने ही वाले हैं, यानी जहाँ पे मंदिर है उस वाले टॉप में। और ऊपर की चोटी उधर जाना है कल हमको, टॉप में। क्या बढ़िया जगह है यार, मज़े आ रहे चलने में। वहाँ तक जाना है हमको आज, जो सामने घर दिखाई पड़ रहे। और इस जगह पे पानी है, तो यहाँ पे अपना स्टे है, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है और कल यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है। अब किस किस की आदत होती है पूरा जिप बंद करके सोने की? हाँ, जैसे मैं भी हूँ। नहीं, मेरी बात कर लो। ठीक है, मैं एक तो पतला हूँ और छोटा हूँ। फिलहाल तो कोई नहीं है कैंप में, और ये है नाग टिब्बा ट्रैक का लास्ट बेस कैंप। इसके बाद सीधे समिट आता है ऊपर। तो पहुंच गए हैं यहीं कहीं इन खुले मैदानों में, हम भी अपना टेंट डालेंगे। और टाइम रहते पहुंच गए, सूरज इतने ऊपर है अभी, तो सनसेट व्यू भी दिख जाएगा। गोट विलेज के गेट से 2 बजे चले, 4:30 हो रहा है अभी, 4:15 4:30, और पहुंच चुके कैंप साइट पे। लास्ट बेस कैंप है ये। जस्ट मेरे बगल में मंदिर है नाग जी का, नाग बाबा का मंदिर। तो पानी भी वहीं मिलेगा, अभी पूछा था एक भाई जी से। तो चलते हैं, पानी वानी पीते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर कैसे है। दिन के 2 बजे गोट विलेज से चलने के बाद शाम के 4:30 बजे हम नाग टिब्बा मंदिर में पहुंचे। जैसे ही हम बेस कैंप में पहुंचे, हमने यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप देखा जो ट्रैक गाइड बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे थे। बेस कैंप में पहुंचते ही सबसे पहले हम पानी की तलाश में निकले, क्योंकि लोकल गांव वालों के अकॉर्डिंग नाग टिब्बा मंदिर के पास पानी का एक स्रोत था। पानी की तलाश में हम नाग मंदिर में पहुंचे, जहां पानी तो था पर वो पानी साफ नहीं था। नाग टिब्बा ट्रैक के लास्ट बेस कैंप में नाग बाबा और सुरकंडा देवी के मंदिर बने हुए हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का मुख्य बिंदु हैं। साल के कुछ महीने पूजा के चलते आसपास के गांव से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर नाग बाबा और सुरकंडा माता की पूजा आरती करते हैं। धूप जाने ही वाली है, बस उधर जा चुकी है जहाँ मंदिर वाला एरिया है, वहां से धूप जा चुकी है प्रॉपर। तो सूप बन के तैयार है, सूप पीते। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है करेक्ट, और ठंडा बहुत है यहाँ पे यार।
सूप बन के रेडी है, एक बार सूप भी चखते हैं। यहाँ का मौसम देखिए, नाग टिब्बा लगभग 3000 मीटर के एल्टीट्यूड में है। जहाँ आप लोग घर में गर्मी में शहरों में परेशान हो रहे हो, वहीं अप्रैल के महीने में 28 तारीख आज यहाँ का कुछ ऐसा मौसम है। प्लेन में बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन इस जगह पे अभी भी बहुत ठंड है। इतनी ठंड है कि मैंने जैकेट लगाई हुई है, आग जलानी पड़ रही है। ये ठंडा ठंडा मौसम और एक गरम गरम सूप। तो खिचड़ी बना रहे हैं अभी, ज़्यादा भूख तो है नहीं, हल्का सा बनाते हैं खाना कुछ। ये सारे कोयले हैं नीचे, जो 3 फूंक मारने में गर्म होके लाल हो चुके हैं। तो हल्की सी खिचड़ी डाली है, मतलब चावल हल्के डाले, क्योंकि ज़्यादा भूख है नहीं और बर्बाद नहीं होना चाहिए इस कारण से। रात का खाना खुले आसमान के नीचे खाया और आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। कल का प्लान अंधेरे में ही समिट पे जाकर वहां से सनराइज का नज़ारा देखने का बना, तो रात को मैं समय पे सो गया। सुबह नींद खुली और बाहर निकल के देखा तो उम्मीदों से विपरीत बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही था। रात तक मौसम एकदम ठीक था और आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे, पर रातों रात मौसम ने करवट ली और सुबह होने तक पूरे आसमान को बादलों ने ढक दिया। तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और उठ तो वैसे मैं आज 3 बजे गया था पहली बार किसी कैंपिंग में, किसी ट्रैक में। बाहर निकल के देखा तो बादल थे, जिस कारण से हम ऊपर नहीं गए और अभी तक यहीं हैं। जो वहाँ पे आपको इस बुग्याल के स्टार्टिंग में एक वो टिन सेट दिख रहा है ना, वहाँ पे एक पानी का नल लगा हुआ है जिसमें बूंद बूंद करके पानी आता है। वहीं से आए हम लोग नीचे से आओगे आप तो स्टार्टिंग में आपको टिन शेड दिख जाएगा, तो वहाँ पे भी नल है जिसमें बूंद बूंद करके पानी आता है। आधे घंटे में आपका जार भर देगा वो पानी। ये पानी लेके निकल चुके हैं यहाँ से टॉप के लिए, यानी समिट के लिए। और ये जो टेंट लगे हैं इनका मैं सीन आपको बताता हूँ। ये कुछ ट्रैकर्स का ग्रुप है, तो ये कुछ लोकल के लड़कों के साथ, एक भाई इनमें से अपने नाचनी साइड के, थल साइड के, तो जो लोकल के हैं वो इनको यहाँ पे लेके आए हुए एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक ग्रुप यहाँ पे आ रखे हैं जो एक तरीके से गाइड बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, एक तरीके से लोकल के कुछ लोगों द्वारा। कॉपी किताब है भाई इनके हाथ में और पेन है, लिखाई पढ़ाई चल रही है। सुबह के 9 बजे हम नाग टिब्बा बेस कैंप से समिट के लिए रवाना हुए। नाग टिब्बा बेस कैंप अप्रॉक्स 2650 मीटर की हाइट में सिचुएटेड एक छोटा सा बुग्याल है जो चारों तरफ घने जंगल से ढका हुआ है। बेस कैंप के बाद समिट की ओर जाते हुए रास्ते में घना जंगल पड़ते हैं, जहां से होकर आगे बढ़ना एक अलग सा सुकून देते हैं। इस जंगल को पार करना है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे समिट और चढ़ाई तेज होते जा रही है। वहाँ कहीं से हम आए और पहुँचने ही वाले बस समिट में। समिट में बनेगी कड़क चाय। फाइनली वी आर एट द नाग टिब्बा समिट। वही जो समिट आ चुके हैं। इन जंगलों से आए हम नीचे से कहीं से। उम्मीद है नाग टिब्बा ट्रैक से जुड़ी अभी तक की डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। ये ट्रैक गढ़वाल का एक इजी ट्रैक माना जाता है, जहां साल भर बहुत सारे ट्रैकर आते हैं। नाग टिब्बा समिट के ट्रैक रूट की बात की जाए तो पंतवाड़ी के अलावा भी नाग टिब्बा समिट पहुंचने के कुछ और रूट्स हैं।
जितना मैंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग समिट में पहुंचने के टोटल 4 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता पंतवाड़ी से जाता है जिसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। पंतवाड़ी के अलावा ये वो 3 गांव हैं जहां से नाग टिब्बा ट्रैक शुरू होते हैं, देवलसारी, भटवाड़ी और एंडी विलेज। अगर देवलसारी गांव की बात की जाए तो ये गांव नाग टिब्बा पीक की दक्षिण पूर्वी तलहटी में स्थित है, जहां से अप्रॉक्स 10-11 किलोमीटर का ट्रैक करके सीधा समिट पहुंचा जाते हैं। नाग टिब्बा का एक ट्रैक भटवाड़ी गांव से शुरू होता है, जो कुछ इस तरह नाग टिब्बा के सेकंड बेस कैंप होते हुए समिट तक जाते हैं। कुछ लोग एंडी विलेज से भी समिट की चढ़ाई करते हैं, जहां से टॉप में पहुंचने के लिए एक खड़ी धार चढ़नी पड़ती है, जहां से सीधा सीधा समिट पहुंचा जाते हैं। इस समिट में आने के बाद यहाँ पे हवाएं इतनी तेज हैं कि चाय बनाने के लिए हमने कुछ ऐसा कर रखा है। देखिए, देसी जुगाड़, टावल डाला है जिससे कि हवा थोड़ी सी कम आ रही है। अगर नाग टिब्बा पीक की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये माउंटेन रेंज मध्य हिमालय रेंज की एक चोटी है, जो देहरादून और मसूरी के नॉर्थ साइड में है। नाग टिब्बा पीक के ईस्ट में भागीरथी नदी, वहीं वेस्ट में कुछ ही दूरी पर यमुना नदी का प्रवाह मौजूद है। नाग टिब्बा समिट से दक्षिण की ओर देखने पर पहाड़ के टॉप में मसूरी टाउन साफ साफ दिखाई देते हैं, और अगर हिमालय की ओर देखा जाए तो इस टॉप से साफ मौसम में गढ़वाल हिमालय की कुछ चोटियां जैसे बंदरपूंछ, गंगोत्री रेंज और चौखंबा पीक आदि को साफ साफ देखा जा सकते हैं। नाग टिब्बा पीक ग्रेटर हिमालय रेंज से बहुत दूर मध्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है, जिस कारण नाग टिब्बा टॉप से हिमालय की चोटियां बहुत दूर दिखाई देती हैं। तो कुछ इस तरह अपनी गढ़वाल यात्रा का अंत इस स्थान को अलविदा कहते हुए होते हैं। नाग टिब्बा ट्रैक देहरादून से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जहां आकर प्रकृति के साथ जुड़ाव सा महसूस होते हैं। तो टाइम हो चुका है यहाँ से वापस लौटने का। यहाँ पे कैंप लगाया था और ऐसा कुछ आसपास का नज़ारा था। तो चलते हैं यहाँ से, लौटते हैं नीचे को। अगर आप भी अपनी तरह शांति ज़्यादा पसंद करते हैं तो नाग टिब्बा ट्रैक आप ही लोगों के लिए है। अंत में बस यही कहूँगा कि अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, प्रकृति को और अधिक करीब से देखना चाहते हैं, तो ये ट्रैक आप लोगों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। दिन के 1 बजे हम समिट से नीचे लौटे और 2 बजे तक बेस कैंप छोड़कर गोट विलेज को रवाना हुए। आज अपना प्लान पंतवाड़ी से न्यू टिहरी जाने का बना, जहाँ सुकून के साथ एक रात गुजारनी थी। इस जर्नी में कुछ मेमोरीज तो बनी ही, साथ में अपने साथ 500 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स घर लेकर जा रहा था, जो आप लोगों ने इन 3 वीडियोस में देखी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत में टिहरी के कुछ शॉट्स के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से मिलता हूँ मिलम ग्लेशियर की रोमांचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।